2 अक्टूबर को देवरिया जिले के फतेहपुर ग्राम सभा के लेहड़ा टोला में ज़मीनी खूनी संघर्ष में 6 लोगों की मौत हो जाती है। दोनों पक्ष से, एक पक्ष से 5 लोगों की और एक पक्ष से 1 लोगों की मौत होती है। बहुत लोग, कम लोगों को जानकारी होगी जो दूर दराज के लोग हैं, अन्य जिलों के हैं या देश के किसी अन्य कोने से देख रहे हैं या देश विदेश से देख रहे हैं। तो ये जो फतेहपुर ग्राम सभा है ये 16 टोला में है, जिसमें अभय टोला जो प्रेम यादव का मकान है इसी ग्राम सभा में आता है, और लेहड़ा जो दुबे जी का मकान है वो भी फतेहपुर ग्राम सभा के ही 16 टोलों में से एक टोले में आता है। हमारे साथ फतेहपुर ग्राम सभा के एक दूसरे टोले से, यानी इन दोनों टोलों के अलावा एक तीसरा टोला है जो 16 टोलों में से, उसमें से एक टोले के आप निवासी हैं। पहले इनका परिचय जानेंगे, फिर इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। परिचय, अपना परिचय। मेरा नाम सरवन सिंह है। सरवन सिंह जी, फतेहपुर में जो घटना घटी है तो दर्शकों को हमारे बताइए कि ये गांव कितना बड़ा है, पहले इसके बारे में बताइए, गांव के बारे में। गांव तो बहुत बड़ा गांव है। 3,500 एकड़ का रकबा है और एक ही नक्शा है, एक ही गांव सभा है। और पहले 12 टोला था, अभी 14, 15, 16 टोला हो गया है। और क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रेम यादव की जो माता जी हैं 2010 में प्रधान रहीं, वो आपकी प्रधान थी? हाँ, प्रधान थी। कैसी प्रधान थी वो? उनकी प्रधानी में कैसा कार्यकाल था गांव का? भैया, कार्यकाल जो उन्होंने किया है वो आपके सामने है भैया। अब इसको मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो कुछ करते थे अच्छा ही किए। और वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे प्रेम यादव। अब इसके विषय हमको नहीं मालूम है। अच्छा, आप कहीं बाहर रहते थे क्या? बाहर रहते थे। कहाँ थे आप? सूरत, गुजरात में। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस चारों तरफ एकदम छावनी में तब्दील कर दी है। कोई भी गांव में 16 टोले में से हर नाके पे पुलिस तैनात है। हाँ। मीडिया को भी, बाहरी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ स्थानीय अखबार वालों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। तो क्या मीडिया को भी रोकना ये ठीक है? क्या बोले? मीडिया बंधुओं को न जाने दिए मौके पे, ये ठीक है कि सही गलत? ये तो हमको नहीं मालूम भैया, ये हमको मालूम नहीं है। हम रुद्रपुर आज गए थे तो जाने तो दिए, लेकिन आने के लिए उन्होंने कहा कि आपके पास कोई कार्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, पुलिस ने। तो हमने कहा भाई हमारे पास पासबुक है, बैंक का पासबुक है। तो पासबुक हमने दिखाया तो कहीं कि आप जा सकते हैं। जा सकते हैं। कितनी आबादी है इस गांव की, पूरे 16 टोला की आबादी? अरे गुरुदेव, अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन कम से कम हजारों से ऊपर होगा। हजारों से क्या, हमको लगता है कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा आबादी होनी चाहिए। हजारों से ऊपर होगा भैया। ये एक समझ लीजिए कि ये मिनी ब्लॉक का दर्जा है। 16 टोला मतलब बहुत बड़ा गांव है ये। बहुत बड़ा गांव है भैया। ये मैं भी बताऊं, बहुत बड़ी आबादी है और 16 टोला है तो जनसंख्या ज़्यादा। 16 टोलों का नाम आपको पता है? हम सभी टोलों का नाम बता सकते हैं। बताइए। एक फतेहपुर, 1, जद्दूपुर, 2, पिपरावा, 3, कुरीटोला, 4, भटोलिया, 5, चमटोलिया, 6, गिदहा, 7, कुरीटोला, 8, लड़हा, 9, भयपुर, 10, एक चमटोली भी है, 11 और बिनटोली है, 12, बरिया घाट है, 13, एक रामनगर है, 14 और कुसमी, 15, भटौली, 16। इतना टोला है। 16 टोला। आप समझिए कि जो घटना हुई है देवरिया जिले में, आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस समय लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर, अखबारों में, वो उसी गांव के ये भी नागरिक हैं और 16 टोला है इस गांव में। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा गांव है। यहाँ प्रधानी में भी क्या वर्चस्व रहता होगा, किस तरह से प्रधानी होती होगी। एक ही प्रधान है श्रीमान जी, एक ही नक्शा है। रकबा इसका बहुत रकबा है। हाँ, तो और हाँ, जिन प्रेम यादव की चर्चा इन दिनों है, जिनके घर बुलडोजर की चर्चा चल रही है, वो प्रेम यादव भी, उनकी माता इसी गांव की प्रधान थी। 16 टोला इस गांव में है, बड़ा गांव है और कुछ जानता है। अच्छा चाचा, क्या लगता है कि बहुत तो हम भी समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, लेकिन अगर इस घटना को देखा जाए जैसे इस क्षेत्र में, तो लोगों के मन में क्या चर्चा है? क्या अगर बुलडोजर चलेगा, लोग ये सोच रहे हैं, या उचित कार्रवाई पुलिस जो कर रही है उससे संतुष्ट हैं लोग? क्या अभी माहौल है यहाँ का? जो पुलिस कर रही है वो सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। मतलब कोई पक्षपात नहीं कर रही है? कोई पक्षपात नहीं कर रही है ना, कोई पक्षपात नहीं है। घटना का कारण क्या था? इन लोगों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी क्या दोनों लोगों की? ऐसा है कि कुछ लेन देन जमीन की मार्फत थी, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल गया।
फैल गया। ये हत्या की नौबत आ गई। अच्छा, उस दिन जो 6 बजे की घटना सुनने में आ रही है, तो वाकई में वो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ लोगों द्वारा कि वो पानी खेत में चलवा रहे थे, वहीं पे वारदात हो गई, ऐसा इसमें क्या सत्यता है? भैया सत्यता तो हम गए नहीं थे जी। और लोगों की अफवाहें कई कई प्रकार की चल रही हैं। जैसे अफवाहें जो है बहुत चल रही है, तो उस अफवाह में जब हम गए नहीं, आंखों से देखे नहीं। सबसे बड़ी अफवाह क्या चल रही है? अफवाह किस तरह की चल रही है इस समय? उसमें अफवाह चल रहा है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि पंडित ने मारा, कुछ लोग कहते हैं बाहरी लोग मारे। तो जब हम आंखों से नहीं देखे हैं तो बाहरी और पंडित को कैसे हम समझे भैया? ये बाहरी से क्या मतलब है? बाहरी मतलब उनके अनेकों लोग दुश्मन थे, दुश्मन थे, मौके का फायदा उठा लिए, मौके पर फायदा उठा लिए। लेकिन भैया हमने देखा नहीं किसी नहीं को। नहीं, आपने नहीं देखा, सही बात है। लेकिन क्या लगता है कि प्रेम यादव आपके गांव के चूंकि प्रधान उनकी माता जी रही हैं, तो आप सभी मुलाकात कभी प्रेम यादव की हुई थी? कई बार माता से मुलाकात नहीं हुई, प्रेम से मुलाकात हुई। प्रेम से हुई? हाँ, जैसा नाम माता था प्रेम, उनके नाम में जैसे प्रेम था, हाँ। वैसे ही प्रेम वाला स्वभाव था। हैंडलिंग यही करते थे, प्रेम ही हैंडलिंग करते थे। हाँ। कि स्वभाव कैसा था उनका, आचरण कैसा था? भाई प्रभाव तो बुरा मत मानिएगा, प्रभाव तो देखने में बहुत अच्छा था उनका, प्रेम यादव का। लेकिन आंतरिक गलत था। जो कहते थे कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। हमको किसी से डर नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है। आपके साथ कभी कोई उनका बुरा बर्ताव, गांव के चूंकि प्रधान उनकी माता जी रही है, वही प्रधानी भी देखते रहे होंगे, तो आपसे कोई विवाद उनका, कोई बर्ताव? उससे कोई ज़रूरत नहीं थी भैया, कभी तक कोई याद जरूरत। कभी कर कोई सर्टिफिकेट लिखाना था कहीं नौकरी वोकरी में, तो बेचारे लिख देते थे। लेकिन जो प्रेम था, जो काम जो कहिए वह करिए, ये थोड़ी कदाचित मिलता था। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि वो बदमाश थे, माफिया थे, इस तरह की बात, ऐसा कुछ था? नहीं भैया, ये इसके विषय हमको मालूम नहीं है। बदमाश और शरीफी में हमको नहीं मालूम है। सज्जन दिखाई देते थे, सबका पैर छूते थे, हाथ जोड़ते थे, लेकिन वास्तविकता नहीं था। वास्तविकता होता तो एक महात्मा गांधी वो भी होते, कहना कुछ और करना कुछ और था। और ये पंडित जी कैसे थे जो लेहड़ा वाले थे, दुबे परिवार के जो पंडित जी? दुबे परिवार का साधारण परिवार है। क्या नाम था दुबे जी का? अरे भैया बूढ़े लोगों को बता सकता हूँ। पंडित जी जो मर गए उनका नाम नहीं पता है? उनका नहीं मालूम भैया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और पिताजी क्या नाम था जो दुबे जी मर गए? एक राजधारी दुबे थे और एक राम जी दुबे थे। उनके लड़के थे जनार्दन नाम, जनार्दन दुबे। उसके बाद शेष औलाद का नाम हमको नहीं मालूम, न कभी देखे न उनके गए। मतलब आर्थिक रूप से कितने मजबूत थे, कितने कमजोर थे? आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। खेत इन लोग का ज़्यादा था क्या? हाँ, खेत तो है उनके पास। कितना खेत होगा? अरे खेत तो 40-45 बीघा खेत होगा दुबे जी के पास। हाँ, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है भैया। जमीन के रूप में अमीर थे, जमीन के मामले में अमीर थे। जमीन के मार्फत में वो अच्छे थे, लेकिन स्टैंडिंग ऑफ लिविंग नहीं थी, आउट इनकम नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। और शादी विवाह वही जमीन को बेच करके रेहन रख करके किसी तरह से काम करते थे। अच्छा काम करते थे। अच्छा, ये दुबे जी जो हैं, हालांकि जो यादव जी हैं उनकी पर्सनालिटी तो बड़ी अच्छी दिख रही है फोटो में, हम लोग जो देखे हैं सामने से। यादव जी की, यादव जी की, प्रेम यादव की जो पर्सनालिटी थी शरीर की, वो अच्छी थी। अरे भैया हमने आपसे बताया कि प्रेम अच्छे थे और पर्सनालिटी भी अच्छी थी, उनको एक दो आदमी नहीं मार पाते। हाँ, ये बात थी, ये बात बड़ी निकल कर आ रही है कि उनको एक दो आदमी नहीं मार पाते, ये बड़ी बात है। ये बताइए, आदमी हिस्टोल था, 10 आदमी में आदमी था वो। अब पंडित जी की शरीर तो देखने में बहुत दुबले पतले लग रहे थे। अब भैया हमने देखा नहीं पंडित जी के लड़कों को, कोई जो लड़के वर्तमान स्थिति में मौजूद हैं, ना लड़कों को देखा हूँ, ना बहुओं को देखा हूँ। उनके दरवाजे पर कोई जब मर्द अच्छे नहीं एजेड हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन पंडित जी की थी, उसकी इस समय आपके गांव में ज़मीन का रेट क्या चल रहा है? जैसे एक बिस्वा ज़मीन का रेट क्या है आपके गांव में? भैया रेट तो इसमें 1 लाख रुपया कट्ठा चल रहा है। कट्ठा? हाँ, कट्ठा चल रहा है। बिस्वा 3.5 डिसमिल का होता है। तो हमने खरीदा नहीं है न बेचा है भैया। रेट है वो बताइए। लेकिन जो रेट है लोग कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपया कट्ठा चल रहा है। लेहड़ा की ज़मीन आपके इस फतेहपुर अच्छी ज़मीनें हैं। हाँ, तो पंडित जी की ज़मीन थी, वो उसका रेट कैसा था? बहुत अच्छी है ज़मीन, उनके दरवाजे से ही चक्कून का है। हाँ,
वही घटना भी हुई थी उसी ज़मीन के आसपास? अब वो कहाँ घटना घटी भैया, हमको जब हम जा रहे थे देखने के लिए तो वहाँ 10-15 आदमी हमारे गांव में खड़े थे। तो यहाँ एक बलवंत थे हमारे साथ में, तो हमने कहा कि बलवंत चलो देखा जाए। तो वहाँ जब हम गए तो हमको रोक लिए लोग, कहे कहाँ जाता है, वो जा नहीं पाएंगे, वहाँ बहुत हंगामा है, बहुत लोग जुटे हैं। तो भैया हम भी रुक गए वहीं, तो हमने घटना स्थल पर पहुँच नहीं पाए भैया। जिस दिन घटना हुई थी? लेकिन घटना तो लोग बताए कि घटना हो गई है, तो घटना हो गई थी। अच्छा, पुलिस धरपकड़ जो कर रही है लोगों का, तो क्या आपके गांव से भी किसी को धरपकड़ में ले गई है? नहीं, हमारे गांव का कोई धरपकड़ में नहीं आया है। 16 टोला में से कुछ लोग तो पकड़े गए होंगे? हाँ, सुनने में आया कुछ लोग पकड़े गए हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं। काफ़ी 20-25 लोग से ज़्यादा लोग नामजद हैं इधर से। अब भैया इसको नहीं बता सकते कौन पकड़े गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, और उसमें कोई है कि नहीं। आप लोग गांव में इतनी फोर्स लगी है, इससे क्या महसूस, आप दिक्कत नहीं महसूस हो रही है कि आखिर में गांव में शांति थी इसके पहले और ये वारदात हो गई, अब पुलिस फोर्स छावनी में तब्दील हो गया है? हमारे गांव में तो कोई पुलिस नहीं है। हमारे गांव में सब लोग अपने अपने दरवाजे पर हैं। हाँ, नहीं, आगे इसी रास्ते पे आगे पुलिस फोर्स लगी? हाँ, इधर से रास्ते से, रोड आप से। कहीं जाएंगे बाजार में, या इधर निकलें या इधर निकलें, आपका पुलिस से सामना होना है। नहीं, पुलिस दिखाई दे, चौराहे पर पुलिस है चारों तरफ। अभी मैं गया था तो चौराहे पर पुलिस है, ये रास्ते में पुलिस थी, तिरमुहानी है वहाँ भी पुलिस खड़ी थी, बैरिया टोले पर, बैरिया घाट पर पुलिस है, वहाँ बहुत ऐसे पुलिस है। तो अभी हम लोग, काली माई का स्थान है वहाँ भी पुलिस है। जी जी, हाँ। अभी हम लोग मौजूद थे देवरिया के फतेहपुर ग्राम सभा में, जहाँ पे खूनी संघर्ष हुआ था ज़मीनी। और ये 16 टोला है इस फतेहपुर गांव का, जिसमें एक लेहड़ा भी था, दुबे परिवार जहाँ था, और एक अवैध टोला जो यादव परिवार था। इसके अतिरिक्त 14 टोले और हैं, यानी कि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है। ये समझ लीजिए मिनी ब्लॉक, इसको आप समझिए इस तरीके से। क्षेत्रफल के मामले में भी, आबादी के मामले में भी ये बड़ी ग्राम पंचायत है। और ये हमको लगता है कि राजस्व गाँव भी आपका होगा ये। राजस्व गाँव होगा ये। राजस्व, ये राजस्व गाँव है आपका? नहीं समझ रहे हैं आपकी बात। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। चाचा राजस्व गांव का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि इतनी बड़ा ग्राम पंचायत में राजस्व गांव ही होगा ये। और ये थे हमारे साथ स्थानीय नागरिक यहीं के, जो कि इसी फतेहपुर ग्राम सभा के, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसी ग्राम सभा में हम लोग मौजूद हैं। और बात लगातार दोहरी टाइम्स टीवी आपको सही रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रशासन मौके पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है। उसकी कुछ क्राइटेरिया बनाई है उसने कि हम इनको लोकल पत्रकारों को ही जाने देंगे, बाहरी किसी पत्रकार को नहीं जाने देंगे। क्योंकि हम लोग बाहर अदर ज़िले से हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ आएगी, लेकिन हम लोग वही गांव में लोगों से बात करके सही स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारी निकल कर आई है वही है कि स्थानीय लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। बोलने के बाद सोचता है पुलिस प्रशासन उनसे पूछताछ करे, तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हम लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की परेशानी बढ़े। देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मैं और मेरे साथ अजय